गुड आफ्टरनून बच्चों। इससे पहले हम लोग समास देख चुके हैं, समास का परिभाषा देख चुके हैं, समास का भेद देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग समास के 3 भेद को भी क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग समास के आगे जो भेद है उसे देखेंगे। तो समास के आगे जो भेद है वो है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या है उसके विषय में जानेंगे। तो बहुव्रीहि समास क्या है? तो जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। कैसे होता है आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे गोपाल, गो का पालन करने वाला, गोपाल का समास विग्रह होगा गो का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण। तो गो का पालन करने वाले कौन है? कृष्ण। गो मतलब गाय, पहला शब्द हो गया। पालन करने वाला यानी जो उसका पालन करता हो, दूसरा शब्द हो गया। और तीसरा कौन पालन कर रहा है? तो कृष्ण। तीसरा कौन आया? कृष्ण। तो इसी प्रकार क्या हो गया कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया, वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो ये हमारा था बहुव्रीहि समास। आगे हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या है? तो जिस समास का समस्त पद में दोनों पद समान हो, जिस समास का समस्त पद, समस्त यानी पहला भी और दूसरा भी, दोनों पद में पूरी तरह से समानता हो, कोई प्रधान नहीं होता है और ना ही कोई अप्रधान होता है, बल्कि दोनों पदों में क्या होती है? समानता होती है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो कैसे समानता होती है? तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे आशा निराशा, आशा निराशा का समास विग्रह क्या होगा? आशा और निराशा, आशा और निराशा। तो यहाँ पे आशा है और निराशा है, यानी इंसान मनुष्य में आशा भी होता है और निराशा भी होता है। आशा का भी उतना ही महत्व है और निराशा का भी उतना ही महत्व है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये दोनों पद जो है वो दोनों समान है, इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। आगे है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो अव्ययी भाव समास, तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब होता है छुपा हुआ, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद छुपा हुआ हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, रातों रात का मतलब होता है रात ही रात में। अब यहाँ रातों रात एक शब्द है, लेकिन इसका विग्रह किए तो क्या हो गया? रात। रात एक शब्द हो गया और रात ही में है ना, ये शब्द रात और रात, दो रात इसमें क्या है मिलकर क्या बना? रातों रात। इसीलिए यहाँ एक रात जो है वो यहाँ छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। आज का गृह कार्य है कि दिए गए शब्दों का समास विग्रह करें और समास का नाम लिखें। समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। पहला है गजानन, दूसरा गिरिधर, तीसरा अमीर गरीब, चौथा निशाचर, पांचवा प्रतिदिन, छठा त्रिवेणी, सातवां गगनचुंबी, आठवां वाद विवाद, नौवां गुण दोष, 10वां यथाशक्ति। धन्यवाद।